नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष सैलेंद्र सर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि हम आर्मी स्पेशल क्लास चला रहे हैं। इसके अलावा वनपाल की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाली है। पटवार की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। रेलवे, NTPC और ग्रुप डी की तैयारी करने वाले सभी छात्र बिल्कुल आप इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आज की क्लास का प्रश्न संख्या हम 51 से लेकर 60 तक अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। पिछली क्लास में हमने प्रश्न संख्या 41 से लेकर 50 तक अति महत्वपूर्ण प्रश्न किए। उम्मीद तो मैं करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। IAS अग्रवाल किताब को मैं कंप्लीटली हल करा रहा हूं। चैप्टर नंबर 3 और प्रश्न संख्या 51 से लेकर 60 आज इस सेक्शन में अपन हल करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न दे रखा 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 प्लस 0.02 गुणा 0.02 गुणा 0.02 अपॉन 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2, ठीक है, प्लस 0.04 गुणा 0.04 गुणा 0.04। एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है तो इस प्रश्न का कितना आसान तरीके से मैं आपको आंसर निकाल के बताऊंगा। आपको कभी भी जिंदगी में आप भूल नहीं पाओगे। अगर ऐसा पैटर्न आता है तो बिल्कुल 100% आप वहां पर राइट करके आओगे, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करना होगा, बाकी सब कुछ आप आसानी से हल कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले आप ये देखो कि ऊपर जो संख्या 0.1, 0.1 और 0.1 ये 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 बार। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 0.1 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी प्रकार प्लस ये संख्या भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैंने इसको लिखा 0.02 की पावर 3। क्लियर हो गया? अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं। हर में हमें दे रखा है 0.2, 0.2 और 0.2, ये भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए मैंने लिखा 0.2 की पावर 3, ठीक है। प्लस इसको लिखा 0.04 की पावर 3। अब मैं आपको यहां से एक शानदार और छोटा सा पैटर्न निकालना सिखा रहा हूं। देखिए साथियों, अगर यहाँ पर 0.1 है और यहाँ पर 0.2 है, तो इस ऊपर वाली संख्या को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये संख्या मुझे प्राप्त हो जाएगी। ऊपर वाली संख्या को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो नीचे वाली संख्या मुझे प्राप्त हो जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए, अब देखिए, यहाँ पर भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो नीचे वाली संख्या मुझे प्राप्त हो जाएगी। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है। इतना सा देखना है कि किसको मल्टीप्लाई करना है और किसको नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन a इंटू 2 लिख सकते हैं। इसको देखिए, अगर मान लीजिए मैंने a बराबर 0.1 कंसिडर कर लिया है, a बराबर 0.1 कंसिडर कर लिया है, तो यहाँ पर जो नीचे वैल्यू आ रही है 0.2, वो मेरे पास आ गई 2a के बराबर। वो मेरे पास किसके बराबर होगी? 2a के बराबर होगी। इसी प्रकार देखिएगा, अगर मैं b बराबर 0.02 कंसिडर कर लेता हूं, b बराबर 0.02 कंसिडर कर लेता हूं, तो नीचे वाली जो वैल्यू है 0.04 वो 2b के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? 2b के बराबर होगी। तो बस ये वैल्यू आपको a और 2a के रूप में रखना है। तो अपन यहां रखेंगे। देखिए, ऊपर तो आ जाएगा a का क्यूब और ऊपर आ जाएगा b का क्यूब, नीचे आ जाएगा 2a की पावर का 3 और इसी प्रकार आ जाएगा 2b की पावर 3। क्लियर हो गया? आगे समझ चलेगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, यहां से 8 अपन बाहर निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब अपॉन यहाँ पर 8 बार आ जाएगा, वापस हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब। देखिए, ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बचा है 1/8। कितना बचा है? 1/8। और 1/8 की जो वैल्यू होती है वो 0.125 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 0.125 के बराबर होती है। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा 0.125। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? चलो कॉपी कर लीजिएगा। एक बार पुनः मैं आपको समझा देता हूं, आप इसकी कॉपी जरूर कर लीजिएगा। कॉपी कर लो आप। सबसे पहले देखिए, प्रश्न दे रखा है 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 प्लस 0.02 गुणा 0.02 गुणा 0.02 अपॉन 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 प्लस 0.04 गुणा 0.04 गुणा 0.04। अब देखिएगा कैसे कंसिडर किया। ये ऊपर वाली जो वैल्यू है इसको मैंने a के इक्वल मान लिया है और नीचे वाली वैल्यू को 2a के इक्वल मैंने मान लिया है। तो मैंने लिखा a अपॉन 2a और यहाँ पे लिखा b अपॉन 2b।
ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब और नीचे आ रहा है 2a का क्यूब प्लस 2b का क्यूब। तो हमने क्या किया, 2 का क्यूब 8 मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया, 1/8, 1 में अगर 8 का भाग देंगे 0.125 प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलिए बात करते हैं अपन प्रश्न संख्या 52। चलिए साथियों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 52 की। 52 प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पूरा प्रश्न आपको दे रखा है कि देखिए 2.75 की पावर 3 माइनस 2.25 की पावर 3 अपॉन नीचे दे रखा 2.75 का स्क्वायर प्लस 2.75 गुणा 2.25 प्लस 2.25 का स्क्वायर बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब दोस्तों अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिएगा 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। पहला ऑप्शन दे रखा 0.3, दूसरा ऑप्शन दे रखा 0.5, तीसरा ऑप्शन दे रखा 3 और चौथा ऑप्शन दे रखा 5। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैंने आपको पहले ही हल करा दिए। तो दोस्तों देखिएगा इस पर एक शानदार और छोटा सा ट्रिक निकलेगा, बस वो आपको पैटर्न याद रहता है तो बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको मैं ऐसे प्रश्नों को कितने आसान तरीके से आप हल कर सकते हो और एग्जाम में कभी नहीं भूलेंगे, ये तरीका मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ दे रखा है 2.75 की पावर 3 और यहाँ दे रखा 2.25 की पावर 3। तो क्या, और इसके देखिए 2.75 अगर यहाँ नजर आ रहा है तो नीचे भी 2.75 नजर आ रहा है और यहाँ पर भी 2.25 नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू कंसिडर करेंगे a बराबर 2.75, a बराबर 2.75 कंसिडर कर लिया और इसी प्रकार b बराबर 2.25 मैंने कंसिडर कर लिया है। क्लियर हो गया। अब देखिए मैं आपको छोटे से फॉर्मूले पर लेकर आ जाता हूं। क्या कहता है, अगर मैं इसकी जगह a रखूंगा तो ये हो जाएगा a का क्यूब माइनस अगर इसकी जगह b रखूंगा तो ये हो जाएगा b का क्यूब अपॉन यहां पर अगर मैं a रखूंगा तो मेरे पास हो जाएगा a का स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है, दोनों संख्या मल्टीप्लाई हो रही है तो यहां लिखा a b और प्लस यहां पर b रखूंगा तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर। यहां तक मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया। चलिए देखिए इसको अपने a कंसिडर कर लिया है और इसको अपने b मान लिया है। ठीक है, देखिएगा अब ये हो गया a का क्यूब माइनस b का क्यूब और a का स्क्वायर प्लस b ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम आता है, इस पैटर्न पर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, इस पैटर्न पर अगर कोई भी प्रश्न आता है तो इसका जवाब क्या रहेगा, ये मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत स्टार वाले क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी मिस नहीं करके आना हुआ एग्जाम। a की पावर 3 है और a की पावर 2 है और यहाँ देखो a की पावर 3 है और b की पावर 3 है और यहाँ देखो a की पावर 2 है। तो आप देखिएगा 3 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है। जब आपको पता है कि 3 बड़ा होता है तो ऊपर वाली वैल्यू को आपको ऐसा कैसा रखना है। इसका मतलब इस पूरे प्रश्न का जवाब होगा a माइनस का b। क्या जवाब होगा, सिर्फ केवल a माइनस b जवाब होगा। चलिए a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है 2.75 माइनस b की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.25। अगर इन दोनों का अपन अंतर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0.50। कितना हो जाएगा 0.50। तो फिलहाल ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो पहला ऑप्शन दे रखा 0.3, दूसरा ऑप्शन दे रखा 0.5, तीसरा ऑप्शन दे रखा 3 और चौथा ऑप्शन दे रखा 5। यानी आपको यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट करना होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 0.50। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलिए कर लीजिए कॉपी। हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 53 की। कॉपी कर लो भैया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिर्फ आपको ऐसे प्रश्नों को देखना होगा और सही आंसर कैसे निकालना होगा ये मैं आपको एक बार पुनः समझा देता हूँ। ठीक है, उतार लीजिएगा एक बार। देखिए आप इसको a मानना है और आपको इसको b मानना है। उसके बाद a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। देखिए इसका एक पैटर्न है, वो आपको पैटर्न कौन कौन से याद रखना मैं यहाँ समझा रहा हूँ। इधर देखो, सबसे पहला जो पैटर्न आता है वो ये आता है, अगर a का क्यूब प्लस b का क्यूब तो नीचे आएगा a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसका पैटर्न होगा a प्लस b। देखिए इधर देखो कैसे पता चला, अगर यहाँ a की पावर 3 है प्लस b की पावर 3 है और नीचे a का स्क्वायर b का स्क्वायर और a भी नजर आ रहा है, माइनस आएगा। तो आपको सिर्फ देखिए यहाँ पर 3 था और यहाँ पर 2 था, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। अब ये तो बात हो गई 1 बचेगा, इसका मतलब इस a को यहाँ रखेंगे और इस b को यहाँ रखेंगे। अगर इनके बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा तो प्लस के चिन्ह से अपन आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अगर ये ऐसा आता a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a का स्क्वायर ab प्लस b का स्क्वायर, तो देखिए इसका पैटर्न क्या रहेगा। इसका पैटर्न ये रहेगा कि यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर 2, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। अब सिंपल ये पैटर्न a माइनस b ऐसा कैसा आ जाएगा,
ये आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल यहाँ पर यही तो पैटर्न लागू हुआ, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, इसलिए अपन ने a माइनस बी किया, तो हमारे पास आ गया 0.50 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 53 की। बिल्कुल 53 प्रश्न कॉपी कर लीजिएगा। इस प्रश्न का क्या सही जवाब होगा, जल्दी से पहले आप कॉपी कर लो, फिर मैं बता रहा हूँ। अगर जिन स्टूडेंट को प्रश्न संख्या 53 का सही आंसर आता है तो बिल्कुल आप बता दीजिए इसका आंसर क्या रहने वाला है। हाँ जी, अभी मैं आपके सामने ऑप्शन लिख रहा हूँ। ऑप्शन दे रखा है अपने पास में 0.258, 0.236। ऑप्शन आपको दे रखा है 0.258, 0.236, 0.142 और डी ऑप्शन दे रखा है 4। बिल्कुल बता दीजिए इस प्रश्न का क्या सही जवाब होगा। सबसे पहले आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा और उसके बाद में आपको इसका छोटा सा पैटर्न बताऊंगा, बिल्कुल आप सब कुछ क्लियर कर जाओगे। ठीक है, क्या जवाब रहेगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, सिर्फ ऐसे प्रश्नों को देखना होता है, थोड़ा सा हमें प्रेशर डालना होगा अपने माइंड पे और बिल्कुल आंसर निकल जाएगा। मैं बता रहा हूँ आप पैटर्न कैसे पकड़ोगे, कैसे पता चलेगा कि इसमें पैटर्न कौन सा लगने वाला है, यहाँ मैं सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए साथियों, यहाँ पर 0.289 है और यहाँ पर भी 0.289 है, यानी हमने ये बात की कि हमारे यहाँ पर ऊपर जो अंश के अंदर दो ब्रैकेट नजर आ रहे हैं और पहले ब्रैकेट में 0.289 है और दूसरे ब्रैकेट में भी 0.289 है। चलिए यहाँ पर 0.147 है और यहाँ पर भी 0.147 है। दूसरे ब्रैकेट की बात करते हैं तो यहाँ पर 0.147 है और यहाँ पर भी 0.147 है। अब देखिएगा आपको एक पैटर्न मिलेगा, इसको आप ए कंसिडर कर ले और इसको आप बी कंसिडर कर ले। तो मैं लिखूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे मैंने लिखा a गुणा बी। अगर ये प्रश्न आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a गुणा बी, अगर ये पैटर्न अगर आपको मिलता है, ये पैटर्न अगर आपको मिलता है तो इसका एक शानदार शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर भी इसका मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। कुछ भी नहीं करना है, इतना सा माइंड दौड़ाना है कि a प्लस बी और ऊपर है a माइनस बी, यानी संख्या प्लस हो रही है और संख्या अंतर हो रही है और उसका स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो आपको इस दो और इस दो को गुणा करना होगा। ये देखिए ये आंसर आ गया 4। आंसर कितना आ गया 4, सिंपल, ये बता रहा है। नीचे गुणा ना, गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 4। ये तो शॉर्ट पैटर्न है। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा मैंने क्यों किया। मान लीजिए कि आप सोच रहे होंगे बोले 4 लेकर आ गए, ऐसा कौन सा पैटर्न है, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। इधर देखिए इसका तरीका क्या कहता है, इधर देखिए, समझने की कोशिश करना है ना। ये तो मैंने शॉर्ट पैटर्न समझाया, अब तरीका बता रहा हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और a गुणा बी। चलो इसका होल स्क्वायर अपन ओपन करें तो हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। क्लियर हो गया। माइनस इसका ओपन करेंगे हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a गुणा b। अगर माइनस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखिए कैसा आएगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये संख्या ऐसे से आ गई यहाँ पर, माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab। ये प्लस से माइनस, प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गया। 2ab और 2ab कितना हो गया 4ab, तो ये लिखा मैंने 4ab और नीचे कितना आ रहा है ab, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 4 हो गया ना क्लियर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 4। आगे समझ में, चलिए कर लीजिए कॉपी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 54 की। कॉपी कर लो जल्दी से।
उतार ले सबने। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 54 की। चलिए भाई बात करते हैं प्रश्न संख्या 54 की। 54 प्रश्न दे रखा है 0.125 प्लस 0.027 अपॉन आपको दे रखा है 0.25 प्लस 0.15 प्लस 0.9 प्लस 0.9। ये दे रखा ना, एक चिन्ह माइनस आएगा 0.09, ये होगा भैया 0.09 और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। चलिए ये प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे आप देखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, थोड़ा चयन करने की कोशिश करें। छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ प्रश्न को देखना है और सही जवाब आप चयन कर सकते हैं। ऑप्शंस में आपके सामने लिख रहा हूँ। ऑप्शन आपको दे रखा है 0.3, 0.5, 0.8 और 0.9। ऑप्शन है 0.3, 0.5, 0.9 और 0.8। ये 4 ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। जिन स्टूडेंट को इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप करने की कोशिश कर सकते हैं, सही कमेंट कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 54 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बताइए इस आंसर क्या रहने वाला है। हाँ जी, आ गया सभी को समझ में? नहीं आया? चलो इधर देखो ना, आप सिंपल पैटर्न ना, आप देखो यहाँ 125 है और यहाँ 25 है, यहाँ पर 27 है और यहाँ पर 9 है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई संख्या का क्यूब और स्क्वायर आपको नजर आ रहा होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब। देखिए 5 का क्यूब 125 होता है, लेकिन यहाँ पॉइंट आ रहा है तो हम इसको लिखेंगे 0.5 का क्यूब, और 0.5 का क्यूब होता है 0.125। इसी प्रकार 0.3 का अगर मैं क्यूब लिखूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 0.27। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? 0.27। अब सुनिएगा, ऊपर हमारे पास क्यूब नजर आ रहा है और नीचे हमारे पास स्क्वायर नजर आ रहा है, तो इसके लिए एक पैटर्न यूज करना पड़ेगा आपको। और वो पैटर्न कौन सा करना पड़ेगा, यहां देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं वो पैटर्न हमें यूज करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताया था और वो ट्रिक ये था कि अगर a का क्यूब प्लस b का क्यूब और a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर नजर आता है तो इस प्रश्न का जवाब हम कैसे हल करेंगे। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको हल कैसे करेंगे। उसका जवाब होगा कि ऊपर अगर क्यूब नजर आ रहा है और पॉजिटिव में नजर आ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो नीचे 100% आपको दोनों संख्याओं का जब गुणा होगा वहां नेगेटिव नजर आएगा। देखिए नेगेटिव नजर आ, तो इस पूरे प्रश्न का जवाब होगा ए प्लस बी। इस पूरे प्रश्न का जवाब क्या होगा, ए प्लस बी होगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास 0.5 है तो यहाँ लिखा 0.5, और बी की वैल्यू हमारे पास 0.3 है, तो फिलहाल इस प्रश्न का जवाब होगा 0.8। आपको यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 55 की। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 में लेकर आ रहा हूँ। देखिए छोटे पैटर्न है, ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्नों पर आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहे, आपको 2-3 पैटर्न याद रखने होंगे, 2-3 प्रश्नों को आप रट लीजिएगा। इस प्रकार के जो पैटर्न बनेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 55 प्रश्न की बात करते हैं। 55 प्रश्न क्या बोल रहा है? 55 प्रश्न है 0.009 अपॉन प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर का चिन्ह दे रखा है 0.01। चलिए इस प्रश्न को आपको हल करना होगा। देखते हैं इसका सही जवाब क्या देते हैं। ऑप्शन है 0.009, पहला ऑप्शन है 0.009, दूसरा ऑप्शन है 0.09, तीसरा ऑप्शन है 0.9, चौथा ऑप्शन है 9 और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये आपको 5 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जल्दी से बताइए आंसर क्या रहने वाला है। जी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी कर लीजिएगा, जिनको आ रहा है जल्दी से बता दीजिएगा। प्रश्न संख्या 55 आपको मैंने सामने लिख दिया है, बताना होगा प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा। चलिए दोस्तों, अगर एग्जाम में ऐसा कोई भी प्रश्न आता है तो हम कैसे हल करेंगे, यहाँ मैं आपको कुछ तरीके समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप इस प्रश्न को गौर से देख लीजिएगा। आपको दे क्या रखा है 0.009, फिर उसके नीचे प्रश्नवाचक चिन्ह है और सामने इक्वल में आपको वैल्यू नजर आ रही है कि 0.09। तो हम क्या करें 01, हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के इसके नीचे लेकर आएंगे और इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो कैसे होगा, इधर देखिए 0.09 अपॉन 0.01,
बराबर आपको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने लगा दिया। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए हमें क्या करना होगा, अब हमें क्या करना होगा इसको थोड़ा आगे समझा रहा हूं मैं। यहां से दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 1 2 और 3 संख्या है तो नीचे अपन 3 जीरो लगाएंगे। देखो जितने दशमलव के बाद जितने अगर आपको नंबर नजर आ रहे हैं, जितनी संख्या नजर आ रही है उतने ही आपको जीरो यहाँ काउंट करने हैं। तो देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 संख्या है तो 1 2 3, और यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्या है तो मैंने 2 लगा दिए। अब 2 जीरो से मैंने 2 जीरो को काट दिया। तो फिलहाल इस प्रश्न का जवाब आ गया कि 9/10 आ गया। कितना आ गया? 9/10, क्योंकि 9 में 1 का भाग देंगे 9 बार जाएगा तो 9/10। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 0.9। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। सभी का आगे क्या सी ऑप्शन? चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 56। चलिए 56 प्रश्न की बात करते हैं। 56 प्रश्न दे रखा है 0.96 की पावर 3 माइनस 0.1 की पावर अपॉन 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.96 इंटू 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर। चलिए उम्मीद तो करूंगा कि इस प्रश्न का तो आप सही जवाब दे देंगे, बिल्कुल उम्मीद है मुझे। रेलवे परीक्षा 2009 में आ रखा है 0.86 0.95, ऑप्शन दे रखा है 0.86 0.95 0.97, डी ऑप्शन आपको दे रखा है 1.06। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने लिख दिए हैं। रेलवे परीक्षा 2006 में ये प्रश्न आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। आर एस अग्रवाल किताब को मैं हल करा रहा हूँ। आर्मी स्पेशल बैच चल रहा है, जो भी स्टूडेंट आर्मी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल वीडियो को मिस नहीं करें। जो स्टूडेंट वनपाल को तैयारी कर रहे हैं वो भी बिल्कुल आप इस वीडियो को मिस नहीं करें। रेलवे वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल देखें और नोट्स बनाइए। 0.96 की पावर 3 माइनस 0.1 की पावर 3 दे रखा है। इस प्रश्न का आपको सही प्रश्न का जवाब देना होगा कि आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। चलिए बताता हूं कैसे हल करें। इधर देखो ऊपर नजर आ रहा है आपको a का क्यूब माइनस b का क्यूब, फिर नजर आ रहा है a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। क्या मैंने ये पैटर्न आपको समझाया नहीं क्या? क्या मैंने आपको ये पैटर्न से संबंधित प्रश्न कराए नहीं क्या? जब कराए हैं, जब समझा है तो फिर आपको आना चाहिए ना। इधर देखिए a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे a माइनस b। क्या लिखेंगे? ए। मैंने कितने बार कहा कि अगर ऊपर अगर माइनस नजर आ रहा है क्यूब में तो आप माइनस वाला सिंबल लेकर आइएगा, दोनों संख्या का अंतर कीजिए। अगर ऊपर प्लस दे रखा है तो सिर्फ आपको प्लस करना, बस यही तो छोटा सा लॉजिक लगाना है। इसमें आप सोच रहे हैं कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यानी हमारे पास जवाब होगा ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू हमारे पास 0.96 है और बी की वैल्यू कितनी है? 0.1 है। अगर 0.1 को आप 0.10 कंसिडर कर सकते हो, आप 0.95 को राइट कर रहे हैं। क्यों भैया? 0.96 से 0.10 घटाएंगे तो हमारे पास होगा 0.86। आपको यहां पर ए ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 57। कॉपी कर लो जल्दी से। 57 प्रश्न मैं लिख रहा हूं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 57। 1.5 की पावर 3 प्लस 4.7 की पावर 3 प्लस 3.8 की पावर 3, उसके बाद माइनस 3 गुणा 1.5 गुणा 4.7 गुणा 3.8। चलिए बहुत शानदार है। बड़े प्रश्न आते हैं ना उतना छोटा जवाब होगा इनका। देखिए अभी देखते ही आंसर आ जाएगा। 1.5 का स्क्वायर, 4.7 का स्क्वायर, 3.8 का स्क्वायर माइनस 1.5 इंटू 4.7 माइनस
4.7 इंटू 3.8 माइनस 3.8 इंटू 1.5। चलिए, ये प्रश्न अगर नजर आता है तो इसका जवाब क्या रहेगा। एसएससी परीक्षा 2009 में ये प्रश्न पूछा गया है, 2005 में पूछा गया। 0, 1, 10 और 30। ऑप्शन ए 0, 1, 10, 30, ये आपको ऑप्शन दे रखा है। बताइए आंसर क्या होगा। कॉपी कर लो सबसे पहले, अभी मैं समझा रहा हूँ इसका प्रश्न का जवाब क्या रहेगा। कॉपी कर लीजिए आप। क्लियर हो गया। चलिए इस प्रश्न का जवाब कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप कॉपी कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अगर आपको उतारने में थोड़ा समय लग रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वैसे तो मैं भी तो आपके सामने उतार रहा हूँ ना, तो आप उतार सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इधर देखिए, इसका अगर पैटर्न बनाता हूँ मैं तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये अगर पैटर्न कहीं नजर आता है आपको, कभी भी एग्जाम में इस प्रकार का कोई भी पैटर्न नजर आता है, इसका ट्रिक क्या रहेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए गुणा बी माइनस बी गुणा सी और माइनस सी गुणा ए। अगर ये नजर आता है तो इस पूरे प्रश्न का जवाब होगा ए प्लस बी प्लस सी। इस पूरे प्रश्न का ये जवाब होगा ए प्लस बी प्लस सी। चलिए, ए की वैल्यू कितनी है 1.5 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 4.7 प्लस सी की वैल्यू कितनी है 3.8, सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10। तो फिलहाल प्रश्न का सही जवाब कितना होगा 10। जोड़ के देख लीजिएगा आप, जोड़ के देख लीजिएगा, 10 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे सबको समझ में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये भैया पैटर्न है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आपको याद, मैं कह रहा हूँ क्यों रट रहे हो यार। इधर देखो, ए क्यूब बी क्यूब 3 क्यूब फिर 3abc, फिर चल रहा है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर फिर ए बी फिर बी सी फिर सी ए, माइनस का चिन्ह आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी। बस ये याद रखना होगा और क्या क्या कहाँ सोचना होगा। मैं 57 प्रश्न की बात करते हैं। चलो 58 प्रश्न की बात करते हैं। 58 प्रश्न की बात करते हैं। 3.473 प्लस 0.598 का होल स्क्वायर प्लस 3.473 माइनस 0.598 का होल स्क्वायर अपॉन 3.473 इंटू 3.473 का होल स्क्वायर, फिर बीच में आ रहा है प्लस 0.598 का होल स्क्वायर। चलिए ये प्रश्न आ गया तो इसका जवाब क्या देंगे। कॉपी करें सबसे पहले, ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, पहले कॉपी कर लीजिएगा आप। बिल्कुल, ये प्रश्न अगर आ गया तो आप क्या जवाब देंगे। अभी मैंने आपको समझाया था कि ऐसा प्रश्न आता है तो इसका जवाब क्या देगा। ऑप्शन दे रखा है 7.893 7989, बी ऑप्शन दे रखा है 4, सी ऑप्शन दे रखा 2, डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चलिए ऐसा प्रश्न अगर जवाब में आता है आपसे और प्रश्न में आ जाता है तो पूछे। एसएससी परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है और इस प्रकार के मैं कहता हूँ रेलवे में रिपीट होते हैं पैटर्न। ध्यान रखिएगा, सुन लीजिएगा प्रश्न का लैंग्वेज क्या है। सिर्फ पैटर्न बनाना आना चाहिए। देखिए पहले संख्या इक्वल है, दूसरी संख्या इक्वल है और यहाँ पर भी इक्वल है। पैटर्न बना लीजिएगा। पैटर्न क्या कहता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे नजर आ रहा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर प्लस है स्क्वायर है प्लस यहाँ पर माइनस है स्क्वायर और बीच में प्लस आ रहा है। अगर ये दोनों संख्या प्लस प्लस आ रही है ऊपर और नीचे और इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर है, तो फिलहाल इस प्रश्न का जवाब होगा 1 + 1 = 2। इस प्रश्न का जवाब होगा ये 2।
इतना सा लॉजिक लगाना है। अगर ये गुणा हो जाता, मान लीजिए ऊपर यही पैटर्न आता है और अगर ये गुणा हो जाता तो फिर यहाँ बीच में माइनस आने पर हमारे पास इसका जवाब हो जाता 4। मैंने बताया था आपको, इधर देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और a गुणा b, तो इसका जवाब अपन ने दिया था 4। और अगर यहाँ दोनों प्लस प्लस आ जाता है और स्क्वायर अगर आ जाता है तो इसका जवाब होगा 2। क्लियर हो गया? चलिए कर लीजिए कॉपी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 59 की। समझा देता हूं मैं कैसा आया, इधर देखो समझा देता हूं आपको। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसको ओपन करो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। क्लियर हो गया? चलिए प्लस इसको ओपन करो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन, समझा रहा हूं मैं आपको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आप देखिएगा ये प्लस का 2ab और ये माइनस का है तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ a 2 बार नजर आ रहा है, b 2 बार नजर आ रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर और नीचे आ रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ऊपर से आप 2 कॉमन ले लीजिएगा तो हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर और a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2। इस प्रकार होगा वो। क्लियर हो गया ना? अब तो आ गया समझ में। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 59 की। चलो भैया बात करते हैं प्रश्न संख्या 59 की। इंक भरो यार इसमें, हाँ इसमें इंक भरो। 59वां प्रश्न है 0.896। इसमें भी इंक नहीं है, 1 मिनट रुकना, मैं इंक भर देता हूँ। हाँ दूसरा दो, चलो इसको हटाओ, इसमें भर दो आप। हाँ भैया 59 प्रश्न है 0.896 इंटू 0.753 प्लस 0.896 इंटू 0.247। जीरो पॉइंट 0.057। उसके बाद आगे दे रखा है प्लस 0.8 इंटू 0.943। चलिए बता दीजिए इस प्रश्न का क्या जवाब रहेगा। 59 प्रश्न है, जवाब क्या रहने वाला है जल्दी से बता दीजिएगा। ऑप्शन दे रखा है 112, 11.2, 1.12, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। हाँ जी बताइए आंसर क्या होगा। कॉपी कर ले, पहले मैं बता रहा हूं आपको, है ना। 59 प्रश्न है, चलिए बता दूं मैं आपको। देखिए कैसे हल करना हो, इधर देखिए इसका आसान पैटर्न क्या है। आप देखिए यहां पर ये दोनों संख्या कॉमन आ रही है, तो 0.896 को मैंने कॉमन लिया, बचा क्या 0.753 प्लस 0.247 और नीचे से 0.8 को कॉमन ले लिया, बचा क्या 0.57 प्लस 0.943। इन दोनों को जोड़ने पर एक आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1000 होगा, 753 और 247 को जोड़ेंगे तो 1000 होगा, लेकिन पॉइंटम चल रहा है इसलिए एक आंसर होगा इसका। कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा 896 इंटू 1 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 0.8 इंटू 1। अब देखिएगा यहाँ से 10 काउंट करेंगे, हमारे पास 3 जीरो हो जाएगा और यहाँ से 10 काउंट करेंगे 2 जीरो, 0 से 0, तो हमारे पास हो गया 896 बटे हुए 800। 8 का भाग इसमें देंगे, 8 एकम 8, फिर मेरे पास एक बार जाएगा 8 एकम 8 और 8 दूनी 16,
तो हमारे पास हो गया 112/100, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.12। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी ऑप्शन। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 60 की। बात करते हैं प्रश्न संख्या 60 की। साठवां प्रश्न है, लास्ट 60वां प्रश्न है। बताना इसका आंसर क्या होगा। 5.32 इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 44। उसके बाद आपको दे रखा है अपॉन 7.66 का स्क्वायर प्लस या माइनस होना चाहिए यार, माइनस 2.34 का होल स्क्वायर प्रश्न बच, या माइनस करना ध्यान रखें, यहाँ प्लस जो आपने सीट में प्लस कर रखा माइनस करो वहाँ पर। चलिए 7.2 8.5 ऑप्शन दे रखा है 7.2 8.5। सी ऑप्शन क्या है 10 और 12, 10 और 12। चलिए बता दीजिए इस प्रश्न का क्या जवाब रहने वाला है। 60वां प्रश्न हम हल कर रहे हैं आज के क्लास का, ये लास्ट क्वेश्चन है। रोजाना 10-10 प्रश्न में हल करवा रहा हूँ, RS अग्रवाल किताब को हल करवा रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये। क्लियर हो गया? चलिए कॉपी करें जल्दी से। इधर देखो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, पहले ये देख लो। ऊपर से 5.32 कॉमन आ रहा है, फिर ब्रैकेट चलेगा 56 प्लस 44, ठीक है। और नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक बार इसे प्लस में लिखेंगे और एक बार इसे माइनस में लिखेंगे। तो एक बार इसको प्लस में लिखते हैं, है ना, और एक बार इसको माइनस में लिखते हैं। फॉर्मूला याद होगा बिल्कुल, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो देखिएगा ये थोड़ा ऑप्शन में यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ऑप्शन तो कॉपी कर लिया होगा आपने। चलिए यहाँ से ऊपर आ जाएगा 5.32 इंटू 100, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। नीचे अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, और इनका अंतर हो जाएगा 5.32। ये कैंसिल आउट हो गया, इसको काटेंगे 10 बार, तो प्रश्न का सही जवाब होगा 10। क्लियर हो गया आगे सभी को? तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे जरूर बता दीजिएगा। इसके अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो बिल्कुल आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।